नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का नोटिफिकेशन अड्डा में, एक ऐसी प्लेस जहां पर आने वाली हर वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है और आप लोग उस फॉर्म को भरते हो और अपने गवर्नमेंट जॉब के जो सपने को पूरा करते हो यहां पर। तो अगर हम लोग बात करें, एक नई वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए यहां पर आ रही है। अगर मैं बात करूं तो किसकी तरफ से आ रही है, तो एग्रीकल्चर वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर में पढ़ाई लिखाई कर रखी है, क्योंकि इस वक्त अगर आप लोग देखो तो भारत के अंदर या जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कृषि की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर है। वो चाहती है कि हमारे यहाँ के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करे। तो उसी लिए अब आप देखो तो हर स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। तो उसी में एक वैकेंसी है जिसका आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। उस वैकेंसी की क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, क्या इंपॉर्टेंट डेट है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला उस वैकेंसी के लिए, आपकी जॉब लोकेशन क्या होने वाली है, साथ ही साथ क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कितनी फॉर्म फी आपको पे करनी होगी और फाइनली आपको क्या सैलरी मिलने वाली है। ऐसे जितने भी डाउट होते हैं वो आपका मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ इसके अंदर। साथ ही साथ इस वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन आपके इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें बेटा, टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो 201 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। अगर मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करता हूँ तो जो ये 201 वैकेंसी है इसका कैटेगरी वाइज जो ब्रेकिंग है, अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो आपके सामने है। अनारक्षित के लिए 79 वैकेंसीज हैं, हाँ, जिसमें बोला है महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत रिक्तियों की संख्या, मतलब गर्ल्स के लिए जो है वो 35% वैकेंसीज रिजर्व है। तो ऐसे अनुसूचित जाति के लिए 35, जिसमें से 12 महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, जिसमें महिलाओं के लिए 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वैकेंसी, जिसमें से 13 महिलाओं के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 21, जिसमें से 7 महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 7, जिसमें से, अब ये महिलाओं की ही बात होगी ना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 20, जिसमें 7 महिलाओं के लिए। टोटल 201 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। उसके बाद अगर हम पोस्ट के नाम की बात करें तो फील्ड असिस्टेंट जो है इस पद का नाम है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, 25 अप्रैल से आपके फॉर्म भरे जाना स्टार्ट होने वाले हैं यहाँ पर बेटा। अप्लाई आपका, अगर हम लोग फॉर्म स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है वो 23 मई तक आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, 23 मई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट होगी। उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं बेटा, क्या एज मांगी गई है, तो जो एज लिमिट है बेटा वो आप लोग की 18 से 37 साल के बीच में है। अगर मैं बात करूं एज आप लोग की 1/8/2024 तक काउंट की जाएगी, मतलब 1/8/2024 तक आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 साल और मैक्सिमम एज 37 साल होनी चाहिए। इससे ना तो कम होनी चाहिए ना ज़्यादा। उसके बाद अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं, अगर आप लोगों ने एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर रखी है, यानी डिप्लोमा कर रखा है आपने एग्रीकल्चर के अंदर, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म को भरने के लिए। अगर मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँ सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो बेटा एक रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप लोग का मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा नॉर्मल सा, और देन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो जो एग्जाम का पैटर्न है वो समझो क्या है बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एक कंडीशन इन्होंने रखी है कि अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म रिसीव होंगे तभी वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। देखो, 40,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर 40,000 से कम फॉर्म आए तो वो कराएंगे ही नहीं आपका एग्ज़ाम, वो ये कह रहे हैं। फिर उन्होंने ये बोला है कि अगर 40,000 से ज़्यादा आवेदन हो जाएंगे तब वो एग्ज़ाम कराएंगे, और ज़्यादा अगर आपके फॉर्म आते हैं तब एक से ज़्यादा चरणों में, यानी एक से ज़्यादा शिफ्ट्स में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो नॉर्मलाइजेशन के तहत ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है ना, ओके। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इन्होंने एक बात और बोली है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होगा, जिसमें 5 गुना लोगों को जो है वो मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो क्या है एग्ज़ाम का पैटर्न, परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। पहले जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, और मानसिक क्षमता जांच, यानी जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। यहाँ पर 150 प्रश्नों की संख्या होगी, 150। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक आपको मिलेंगे।
एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा आप लोग का। परीक्षा अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी और प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी व इंग्लिश दोनों होगा। उसके बाद ये आप लोग का सिलेबस है आपका प्रारंभिक परीक्षा का, सामान्य अध्ययन का, सामान्य विषय का, भारत और उनके पड़ोसी देश के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। उसके बाद अगर मैं बात करूं खंड ख, सामान्य विज्ञान एवं गणित के लिए, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता एवं जांचीय हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखा गया है यहाँ पर, तो हर 40% जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी सबके लिए देखो मतलब कंपल्सेशन है, इससे कम नंबर हुआ तो आप वैसे भी क्वालिफाई नहीं हो। कट ऑफ तो खैर अलग होती है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए। जब हम फॉर्म फी की बात करते हैं बेटा तो 540 रुपये फॉर्म फी जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के जो छात्र फॉर्म भरेंगे उनके लिए है। बाकी सभी कैटेगरी के लिए जो बिहार से बिलोंग करते हैं 135 रुपये आपकी फॉर्म फीस रखी गई। पे स्केल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर लेवल 2 का पे आपको मिलने वाला है जो कि 5200 से लेके 20,200 रुपये के बीच में है। ये 7th पे कमीशन के हिसाब से, आपको पता है कि जनवरी 2026 से आप लोग का 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा और स्टेट में अमूमन 6 महीने पीछे चलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग अगर हम लोग बात करें तो इस वैकेंसी के लिए जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, जिन्होंने भी डिप्लोमा कर रखा है एग्रीकल्चर में, पढ़ाई कर रखी है एग्रीकल्चर फील्ड में, वो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप सभी लोग एक काम करना, इस वीडियो के लिंक को अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जिन्होंने एग्रीकल्चर में पढ़ाई की है। हमारा नोटिफिकेशन अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर बराबर आप लोग को अपडेट मिलती है बेटा। जैसे कोई वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन वहाँ पर डाल दिया जाता है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है नोटिफिकेशन अड्डा का, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और आपका कोई भी डाउट रहता है ना तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछा करो, मैं और मेरी टीम मिलकर आपको जवाब जरूर देती है, हर कमेंट पे आपको रिप्लाई मिलता है, ठीक है। तो अपने डाउट्स किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड कुछ पूछना है आप जरूर कमेंट करें। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि बराबर आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।